बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज का व्लॉग यकीनन पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली की तकदीर और मुक़द्दर के हवाले से है। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो तब तक जो है वो या तो असम्बली तहलील होने का नोटिफिकेशन हो गया होगा या होने वाला होगा। क्योंकि रात 10 बजे तक जो है वो अगर गवर्नर साहब नोटिफिकेशन नहीं भी करते तो वो ऑटोमेटिकली असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो ये तो है जी कानूनी पोजीशन। और सब लोग जो है वो पूछ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी पार्टी के वर्कर्स और जो हमारे बहन भाई हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जी अब क्या होगा। तो अब दमादम मस्कल अंदर होगा। और जो इमरान खान साहब को बड़ी गलतफहमी है, और जो एक झूठा नैरेटिव डेवलप किया जाता है कि जी बड़ा पॉपुलर है, जी बड़ा जी वो उसकी जो है वो वेव चल रही है। और मैंने कई दफ़ा कहा कि वो जो बाई इलेक्शन जिन हालात में हुए थे, जिस वक़्त इमरान खान जो है वो एक झूठा और फ्रॉड बयानिया लेके चल रहा था, उस वक़्त हालात कुछ और थे। आज हालात कुछ और हैं। आज इमरान खान की जो करतूतनामा है, जो उनकी स्लेट है, वो खाली नहीं है। और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो जराइम मौजूद हैं, जिसका उसको जवाब देना है। और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि जो फरा, गोगी और पिंकी डाकू राज था पंजाब के अंदर, उसका खात्मा हो गया। और जो है वो खाला जी का घर बनाया हुआ था, वो जो पंजाब हुकूमत का या केपी हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर था, वो जो है वो एक चिंची सर्विस बनी हुई थी इमरान खान के लिए। करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो उनकी डिस्पोजल पे होते थे। वो बेशक बुलेट प्रूफ जो है वो शीशे लगवाने, वो मौसूफ जो है अपने घर में शीशे भी जो है वो हुकूमत पंजाब की जो है वो पैसों से लगवाते थे। मैंने तो लगता है रोटी भी हुकूमत पंजाब के खर्चे थे खांदे होने ने। सो खुद अल्लाह के फजल से ना तो उसने कभी सारी जिंदगी को काम किया है, ना उसको जो है वो रिज़्क़े हलाल का कोई पता है वो क्या बला होती है। उसको जो है वो बंदे घेर कर, इंजन घेर कर उनके थ्रू जो है वो रोटी खाने की आदत है। तो ज़ाहिर है वो वही कर रहा था। और वो लंबी चौड़ी बादशाह सलामत के लिए वो लाइनें लगी हुई हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, प्रोटोकॉल की। और जो है वो 90 शाहराए कायद-ए-आज़म हो, सीएम हाउस हो, मतलब उसके अंदर खाबे चल रहे हैं। वो आपको याद है ना, तीतर बटेर का ऑर्डर जो है वो परवेज लाई साहब ने जो है वो अपने सीएम हाउस के लिए दिया हुआ था। तो वो तीतर बटेर यही खा रहे थे सारे वहां बैठ के, और अपनी जो है वो सेहतें बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इनकी सेहतें दुरुस्त होने का टाइम आया है। और अब जब प्रोटोकॉल के नाम पे जो है वो लंबा चौड़ा सिक्योरिटी स्क्वाड नहीं होगा, और जब 500-600 के करीब जो पुलिस वाले जमान पाक में तैनात होते हैं वो नहीं होंगे, और जो इमरान खान साहब को जो फैसिलिटीज मिली हुई थी वो नहीं होंगी, तो अब इमरान खान जो है वो उसको, वो कहते हैं ना, आने वाली थां पे आना पड़ेगा। और उसको जो है वो अब पता चलेगा कि किस भाव बिकती है। और ये जो जितनी फैसिलिटीज थी उनको, जितनी मौजें उनकी पार्टी भी और वो भी कर रही थी, वो सब खत्म हुई। जो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों के पीछे एंटी करप्शन लगाई हुई थी, जाहिर है वो अब नहीं होगी। जो उन्होंने इदारों को जो है वो हमारे लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, हमारे लोगों पे एफआईआर करने के लिए, जो वजीराबाद की जेआईटी जो है वो, उसके अंदर भी आपको ये भी खबर मालूम होगी कि वो जेआईटी के लोगों ने भी इनकार कर दिया कि जी झूठी तहकीकात हो रही हैं, और इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो रिपोर्टें बन रही है, हम उसको साइन नहीं करना चाहते। और अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मुदस्सिर, एहसन और जो तीसरा हमारा एक और बच्चा है, ये लोग बेगुनाह लोग जो हुकूमत पंजाब के अताब का शिकार हैं, ये अब बाहर भी आ जाएंगे। और अब इमरान खान साहब जो हैं उनको पता चलेगा कि तत्ती हवा किसे कहते हैं। क्योंकि इनको मौसूफ जब से हुकूमत से निकले, वफाकी हुकूमत से, तो उसके बाद उनको पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत, जब वो जरा जो है वो पंजाब से डर लगता था तो केपी में जाके घुस जाते थे। बहादुर बहुत है ना, आपको पता ही है, बहादुर बहुत है। और केपी से निकलते थे तो फिर उन्होंने पंजाब में डेरे डाल लिए, और जो है वहां बैठकर वो जो है वो इस वक्त हुकूमत के मजे ले रहे थे। तो अब वो नहीं होगा। और अब इमरान खान साहब जो है उनको जो है वो पता चलेगा कि कानून और आइन जो है वो क्या कहता है। उनको बड़ा शौक है ना, कानून के नीचे लाना चाहता हूं मैं हर के लिए एक कानून होना चाहिए। तो अब एक कानून होगा और होना चाहिए
कि इमरान खान जो है वो किसी तहकीकात में पेश ना हो, वो बहुत बड़ी कोई आसमान से उतरी हुई चीज है, ना वो इलेक्शन कमीशन को माने, ना वो अदालतों को माने, ना वो FIA को माने, ना वो किसी को नहीं मानेगा, किसी इदारे को, और जो है उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये तो भाईजान अब होगा नहीं, और अब आपको जो है वो अदारों के सामने भी जाना पड़ेगा, आपको अपने जो है वो अमाल नामों के जवाब भी देने पड़ेंगे। और अब ये होगा कि असेंबली तहलील होने के बाद जो है वो निगरान हुकूमत का जो है वो इंतखाब होगा, और निगरान हुकूमत जो है उसके लिए ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हमजा शहबाज और परवेज इलाही थे, इनको जो है वो 3-3 अपने नाम देने हैं, और उन नामों में से किसी एक नाम को चुना जाना चाहिए जो यकीनन नहीं होंगे। मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज दूंगी कि PTI जो है उसके 3 नाम कौन से आएंगे। पहला नाम होगा इमरान रियाज, दूसरा नाम होगा मोहित पीरजादा, और तीसरा नाम होगा जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और ये 3 नाम जो हैं ये CM के जो है वो इंटरिम के लिए देंगे। हंस क्यों रहे हैं आप लोग? हंसने की बात, लतीफा नहीं था, सच था। ये 3 नाम आएंगे टाइगर साफियों के, और ये वो कहेंगे कि जिनको आप लगा दें, और उनका ख्याल है कि हम इतने काके चुनने हैं कि आपके ये टाइगर साफी जो है ये हम लगा देंगे और हम मान जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। और हमजा साहब जो हैं वो भी यकीनन अपने 3 नाम देंगे, लेकिन वो टाइगर साफी भी नहीं होंगे, और वो अच्छी शोहरत के लोग होंगे, जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे जिनको इन ओहदों पे आना चाहिए। सो वो ये नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है। और फिर 3-3 लोगों की पार्लियामानी कमेटी बनेगी जो स्पीकर पंजाब असेंबली बनाएंगे, और वो 3 नाम हैं वो बैठकर डिस्कशन करेंगे अपनी अपनी लिस्ट के ऊपर, और 2 दिन का टाइम उनके पास होगा। और अगर, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं कि अब टाइगर साफियों पे तो हम मानने से रहे ना, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, या इमरान खान के जो वो होंगे पेरोल के ऊपर लोग जो मुतासरीन इमरान खान हैं, उनको तो इंटरिम हम बनाने नहीं देंगे, और ये तो होगा नहीं। फिर क्या होगा? फिर होगा कि केस चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान सबको पसंद ही नहीं है, जिसको वो सुबह शाम गालियां देते हैं। और अल्लाह का करना ये देखिए कि इमरान खान और उसकी हुकूमत जो है उसके मुकद्दर का फैसला फिर वही इलेक्शन कमीशन करेगा जिसको इमरान खान जो है वो सुबह दोपहर शाम गालियां देता था। सो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर अपनी मर्जी से कोई नाम जो है वो देगा, जिसके जो इंटरिम के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए होंगे, और बाद में फिर वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। और ये मेरी इतलात के मुताबिक ये नाम जो है ये किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकते, ये अल्टीमेट इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। चलें जी, ये हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कराएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके ऊपर जो है वो क्या गारंटी है कि इमरान खान जो है वो इन इलेक्शंस को मान लेगा, या वो इलेक्शन प्रोसेस का जो है वो उसमें कोई जो है वो अड़चन नहीं डालेगा? मैं ये लिख लीजिए आप मेरी तरफ से, बिल्कुल ये लिख लें कहीं, इमरान खान इलेक्शन प्रोसेस को आगे खुद बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो किसी ना किसी बहाने से अदालतों को शामिल करेगा, वो किसी ना किसी बहाने से जो है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसकी उसको कहने को बड़ी जल्दी है, दिखाने को बड़ी जल्दी है, जो झूठ है और फ्रॉड है। और इमरान खान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मारी है, जो खुश हो रहे हैं ना आजकल, कौम यूथ बड़ी खुश हो रही, हमने बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, हमने हुकूमत तोड़ दी है। भाई अपनी हुकूमत तोड़ के हम पे किस चीज का एहसान है? बात तो यह है कि हुकूमत तोड़ने के बाद तुम्हारे साथ होगा क्या, सवाल यह है। और सवाल यह है कि हम तो इलेक्शन की तैयारी कर चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पार्टी ने जो है वो इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, और इसके ऊपर हम पहले ही तैयारी कर रहे थे, और अब इसको जो है वो चौथा गियर लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप सबकी जो है सपोर्ट के साथ, आप सबके साथ मिलकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम इमरान खान का जो अमाल नामा है, जो शहबाज शरीफ साहब का 2008 से 18 तक का दौर था, 10 साल का, जिसके अंदर उन्होंने कितने काम किए, जिसके अंदर उन्होंने कितने अस्पताल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, जिसके अंदर उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने जो है मेट्रो बनाई, जिसके अंदर उन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, लंबी लाइन है। ये लेके जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान क्या लेके जाएंगे? इमरान खान ले जाएंगे उस्मान बुज़दार, और ले जाएंगे फरा गोगी और पिंकी पीरनी के कारनामे, ये लेके जाएंगे अपनी कैंपेन के अंदर। और पंजाब की कैंपेन जो है वो कारकर्दगी के ऊपर होगी। और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है
कि हमारे पास कारकर्दगी की एक बड़ी लाइन है और पाकिस्तान के पंजाब के अवाम को 5 साल के लिए, पहले भी 2018 के इलेक्शन में भी पंजाब असेंबली का मैंडेट हमें मिला था, मुस्लिम लीग नून को मिला था। हमारी हुकूमत, आपको पता है, प्यारे इनके दुलारे जनरल फैज हमीद साहब की वजह से जो है वो हमें हुकूमत बनाने नहीं दी गई थी और जो है वो धक्के से लोगों को बनी गाला भिजवा कर इनकी हुकूमत बनाई गई। लेकिन अब वो भी नहीं है, अब बड़े अब्बा जी भी नहीं है, तो अब तो बेटा यतीमों की तरह इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और अब पहली दफा जिंदगी में इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन के अंदर जो है वो पिछले जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आपको कि परवेज इलाही साहब और इनकी खुद बता चुके हैं। एक तरफ ये इल्जाम लगा रहे थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर फलाना, और दूसरी तरफ जो है वो विचों विचों जो है वो इनकी जो है मदद हो रही थी और इनको सपोर्ट किया जा रहा था। और बाजवा साहब जो है परवेज इलाही साहब को इनके घर भेज रहे थे कि हाँ इसके साथ जाके मिलकर पंजाब हुकूमत बनाओ। तो अब वो सहूलत भी इनको भी असर नहीं है। तो पहली दफा जिंदगी में इमरान खान को अपने जोरे बाजू पे अब इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक का करम रहा तो कारकर्दगी बमुकाबला चोरी चकारी जो है वो इस पंजाब के इलेक्शन के अंदर हम उतरेंगे और जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो इमरान खान और उसकी फरा गोगी और पिंकी के कारनामे हैं वो लोगों को पहले भी मालूम है, मजीद बताए जाएंगे। और तब तक इमरान खान जो है वो चूंकि बनी गाला और जमान पार्क की जो अय्याशियां हैं उनसे फ्री हो चुके होंगे और वो कब तक टांग का जो है वो ड्रामा करेंगे, कब तक टांग की जो है वो हमदर्दी बटोरने की कोशिश करेंगे झूठी, और अदालतों को कहेंगे मैं बीमार हूं, मेरी टांग पे बहुत कुछ हो गया है, जो फजल सिंह कह रही है कि कख नहीं हुआ, मेरा टोपी ड्रामा है और जो है वो मुझे अदालत से इस्तिस्ना दे दिया जाए। तो इस्तिस्ना तो बेटे अब मुक जाएंगे आपके और अब आपको अदालतों में भी पेश होना है और आपको नाअहल भी होना है और आपकी पार्टी को अपने जोरे बाजू पे पहली दफा इलेक्शन लड़ना है। और इंशाअल्लाह ताला हमें इलेक्शन लड़ने भी आते हैं और जीतने भी आते हैं। 25 जुलाई को सब कुछ करने के बावजूद भी ये हमसे पंजाब छीन नहीं सके थे और फिर भी हमारी जो है वो सिंगल मेजॉरिटी थी जो नहीं बनने दी गई। तो अब जब सिंगल मेजॉरिटी हमारे पास होगी तो इमरान खान की हुकूमत बनवाने वाला कोई नहीं होगा और इमरान खान एक यतीम और लवारिस की तरह जो है वो पता नहीं बाहर होगा कि अंदर होगा, पता नहीं कहां होगा, बहरहाल जहां भी होगा अब इसके मुकद्दर में जो है वो ठोकरे खाना और धुतकार जाना जो है वो लिखा गया है और इंशाअल्लाह ताला इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। मेरा व्लॉग देखने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, आपको पता चले कि मेरी अगली व्लॉग कब आ रही है। बहुत शुक्रिया।